पृष्ठ रसायन वाला चैप्टर हो गया था कंप्लीट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अब, जिसका नाम है विलयन। हल्ला नहीं करोगे? विलयन, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो देखे थे हम लोग, घोल 3 टाइप का होता है पीछे के क्लास में, कि घोल को हम लोग पढ़े थे कि 3 टाइप का होता है। एक होता है कोलाइड, एक होता है विलयन, एक होता है निलंबन। जिसमें कण दिखे वो निलंबन, जिसमें कण ना दिखे वो विलयन होता है, और जिसमें दिख भी सकता है नहीं भी दिख सकता है वो कोलाइड होता था। तो देखिए विलयन क्या है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका एक एग्जांपल इसका है कि पानी में हम यदि शुगर को मिला दे, पानी प्लस चीनी, इससे क्या बनता है आपका शरबत। और यहाँ पर जब शरबत बनता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शरबत में इसके कण, चीनी के कण घुल जाते हैं पानी में, तब आपका बनता है शरबत। अरे शुरुए होने बड़ी दिक्कत करता तो नहीं, कैसे पढ़ेगा फिर, कैसे क्या होगा, क्या करें ना, छोड़ दें। मैं होगा ऐसे, समझ रहा है, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा सिलेबस है, इतना हल्के में ले ले रहा तो सब क्या बोले। 13 चैप्टर अकेले केमिस्ट्री है, एक एक चैप्टर भारी पड़ता है 10 का सारा चैप्टर पे, और सीरियस होके थोड़ा नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत है। तो बीच बीच में थोड़ा सा पढ़ने टाइम कम हल्ला करो ना, और यूं टाइम 45-40 मिनट का क्लास है, ओकरों में ऐसे हो जाएगा तो फिर कैसे क्या किया जाए। पानी प्लस चीनी का मतलब जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शरबत। तो इसमें देखेंगे कि पानी का, जैसे कि पानी का वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल में जब हम शुगर के मॉलिक्यूल को मिलाए तो शुगर का मॉलिक्यूल अदृश्य हो गया, यानी दिखना बंद कर दिया, यानी आपका हो गया गायब। तो वैसा कोई भी सॉल्यूशन या वैसा कोई भी घोल जिसमें आपका क्या है कि जो हम पदार्थ को घुलाते हैं वो दिखे ना, यानी उसमें पूरी तरह से घुल जाए, वो आपका कहलाता है विलयन। यानी इसमें इस पदार्थ में आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा, तो ये कहलाएगा आपका विलयन। और इसी को हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या होगा कि जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुलता है, जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुलता है, दूसरे पदार्थ में घुलता है, पदार्थ में घुलता है, और इसके कण काफी छोटे हो जाते हैं, इसके कण काफी छोटे हो जाते हैं, यानी घुल के बहुत छोटा पार्टिकल हो जाता है, छोटे हो जाते हैं तथा अदृश्य हो जाते हैं, तथा अदृश्य हो जाते हैं, विलयन कहलाता है। अदृश्य हो जाते हैं, विलयन कहलाता है। विलयन का मतलब यहाँ पर ये हो गया आपका कि इसमें क्या है कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में जब हम घुलाएंगे तो उसका कण धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। जैसे कि चीनी को मिला रहे हैं तो चीनी का शुरू में बड़ा कण रहेगा, बाद में धीरे धीरे आपका छोटा होते चला जाएगा। तो जब पूरी तरह से छोटा हो जाता है, घुल जाता है, तो उस टाइम अदृश्य हो जाता है। उस अवस्था को, यानी जिस अवस्था में ये अदृश्य हो गया, गायब हो गया, घुल गया, तो वो आपका कहलाता है क्या, विलयन कहलाता है। यही हम लोग को जानना था कि ये विलयन क्या है, कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुल जाता है तो वो आपका क्या है, अदृश्य हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है वो पदार्थ, तो उसको हम लोग बोलते हैं विलयन। अब देखिए विलयन में 3 टर्म है, यानी जो आपका विलयन होगा उसमें 3 टर्म होगा। एक को बोलेंगे विलेय, और एक को बोलेंगे विलायक, और एक को बोलेंगे विलयन। एक चलेगा विलेय, एक चलेगा विलायक, और तीसरा वाला पॉइंट चलेगा आपका विलयन। विलेय किसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूट, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तीनों जो है आपका एक दूसरे का पूरक है। सोल्यूट क्या है, जो घुलता है किसी में जाके, जैसे पानी में हम चीनी को मिलाए तो चीनी जाके घुला तो चीनी कहलाएगा विलेय। तो जो पदार्थ, शॉर्ट डिफिनेशन इसका ये चलेगा, जो पदार्थ घुलता है उसको हम लोग बोलते हैं विलेय, जो पदार्थ घुलाता है उसको हम लोग बोलते हैं विलायक, जो पदार्थ घुलाता है उसको हम लोग बोलते हैं विलायक, और जो घुलकर बनता है, जो घुलकर बनता है
वो कहलाता है आपका क्या, विलियन है। जो घुलकर बनता है विलियन है। यानी विलियन जो है आपका वो दोनों के मिलने से बनेगा। जैसे इसका एग्जांपल लेंगे तो पानी प्लस चीनी इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे शरबत। यहाँ पर आपका हो जाएगा, पानी को बोलेंगे, पानी हमेशा घुलाने वाला पदार्थ है तो ये कहलाता है विलायक, और चीनी घुलने वाला पदार्थ है तो ये कहलाएगा विलेय, और ये दोनों आपस में मिल के जो बनाएगा उसको बोलेंगे हम लोग विलियन। तो ये 3 टॉपिक है, विलेय, विलायक और विलियन। यानी ये बनता है आपस में, जो घुलता है वो विलेय हो जाएगा, जो घुलाएगा वो विलायक कहलाएगा, और जो घुल के बनेगा वो आपका क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। तो ये तीनों टॉपिक हो जाएगा। एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। क्वेश्चन वाला टॉपिक ये नहीं है ज़्यादातर, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम लोग को समझना है कि ये विलियन कैसे बनता है, इसकी क्या विशेषता है। तो चले आगे। अब यहाँ से देखो, जब विलियन मतलब जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुलेगा, यानी विलेय घुलेगा किस में, विलायक में, तो विलेय घुलेगा विलायक में तो बनेगा जो विलियन, उन 9 प्रकार का होता है। अब देखो 9 प्रकार क्या है, स्टेट है कि मान लेते हैं घुलने वाला ठोस पदार्थ का रहा है और घुलाने वाला भी ठोस पदार्थ का रहा। मान लेते हैं इसका आपका ठोस रहा, इधर रहा आपका द्रव रहा, यहाँ पे मान लेते हैं ठोस रहा, यहाँ पे गैस रहा। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, देखो 3, एक ठोस लेंगे तो उसमें ठोस द्रव गैस मिलेगा, अगला बार द्रव लेंगे तो उसमें ठोस द्रव गैस मिलेगा, अगला बार गैस लेंगे तो उसमें भी ठोस द्रव गैस मिलेगा। यानी 3, 3, 6, 3, 9। कोलाइड में जब पढ़े थे तो हम लोग सीखे थे कि गैस का गैस वाला कोलाइड नहीं बनता है, लेकिन विलियन जो है वो 9 टाइप का होगा। तो अगला जो टॉपिक बनेगा इसी के आधार पे है कि विलियन कितने प्रकार के होते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, विलियन 9 प्रकार के होते हैं। विलियन 9 प्रकार के होते हैं। एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट तो है नहीं, लेकिन पढ़ना है। विलियन 9 प्रकार के होते हैं। अब समझते हैं कौन सा विलियन कैसे 9 टाइप का आएगा, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं, जैसे उसमें चले थे हम लोग, यहाँ पे हम लगाते हैं विलेय। यानी विलेय में आपका कौन सा स्टेट का विलेय हो रहा, मतलब कौन सी अवस्था घुलेगी। और यहाँ पे डालते हैं हम लोग विलायक, और यहाँ पे हम डालते हैं विलियन के प्रकार। यानी जिस तरह से कोलाइड में पढ़ा था उसी तरह यहाँ भी पढ़ना है, विलियन के प्रकार। यानी यदि घुलने वाला ठोस रहे, घुलाने वाला ठोस रहेगा तो इसका एग्जाम्पल किस टाइप का आएगा। यदि आपका ये ठोस रहा, ये द्रव रहा तो वो किस टाइप का आएगा। यदि गैस रहा, ये द्रव रहा तो इसका कौन सा टाइप का आएगा। एक एक करके इसमें ऐसा है। तो देखिए हम पहले क्या कर लेते हैं, सब में हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ये आपका गैस वाला का विलियन लगा देते हैं। विलायक हर एक जगह हम गैस रखते हैं, गैस, यहाँ भी गैस, यहाँ भी गैस रखते हैं। और यहाँ आपका क्या है, अगला बार में सब जगह 3 जगह द्रव रखते हैं, द्रव द्रव द्रव। और अगला बार में हम लोग रखते हैं तीनों ठोस ठोस ठोस। ऐसा करके देखिए 9 टाइप का विलियन आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ठोस तीनों वाला, और द्रव, और ये गैस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे घुलाने वाला मान लेते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, गैस है। यानी कि गैस में गैस को घुलाएंगे तो उससे भी एक विलियन बनेगा। जैसे कहाँ पे ये होता है, ये वाला जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, प्लास्टिक वाला जो चिप्स वगैरह का, कुरकुरे वगैरह का जो थैली आता है उसमें होता है। लिखे लाइक आगे चलो, विलियन के प्रकार में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे यदि गैस में गैस को मिलाए तो उससे जो मतलब वैसा वाला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि कौन वाला होगा। तो देखो हम बताए थे कि कुरकुरे की थैली में 2 गैस मिलाया जाता है, एक ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन। तो यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, इसका एग्जाम्पल लिए हम लोग कि कहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल दे। तो ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में है O2, और N2 यानी नाइट्रोजन भी गैस अवस्था में है। तो O2 और N2 का मिश्रण, ये क्या हो जाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका कौन सा, ये विलियन कहलाएगा, मतलब गैस में गैस का विलियन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डालते हैं द्रव प्लस गैस। यहाँ पे डालते हैं कि द्रव में आपका गैस में द्रव को मिला रहे हैं, तो ऐसा एग्जाम्पल कौन सा होगा। ऐसा एग्जाम्पल एक ही करके सबका एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे सिर्फ। क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म एक क्या है, बेहोशी कारक दवा है, जो पाउडर के रूप में भी आता है और लिक्विड के फॉर्म में भी आता है। तो क्लोरोफॉर्म का N2 का मिश्रण,
N2 का मिश्रण, यानी क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिला के रखते हैं ताकि वो खराब ना हो क्लोरोफॉर्म, तो इसीलिए तो ये वाला लिक्विड यहाँ ये द्रव अवस्था में, और ये है आपका नाइट्रोजन गैस अवस्था में, तो द्रव में गैस का मिश्रण हुआ। अगला हम लोग लेते हैं ठोस में गैस का मिश्रण, ये आपका हो जाता है। तो देखिए कपूर जो है ना, कपूर ऑक्सीजन में सीधे गायब हो जाता है। हम लोग देखें कपूर को धूप में रखिएगा तो क्या बन जाता है, उदरपातित पदार्थ है। उदरपातित पदार्थ उसको बोलते हैं जो सीधा ठोस से गैस बन जाता है, उसको बोला जाता है उदरपातित पदार्थ। तो ठोस से जो गैस बनता है ना, उसमें जैसे कि आपका कपूर को आप खुला छोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, गैस। यानी कपूर को आप थाली में रखिए, धूप में रखिए, गायब हो जाएगा। तो वो वाला जो है आपका, उसको बचाने के लिए उस कपूर के ऊपर, यानी कपूर डायरेक्ट धूप में गायब ना हो जाए, उसके लिए उसके ऊपर हम लोग गैस का लेप लगाते हैं, और वो है आपका नाइट्रोजन गैस का। तो तीसरा पॉइंट ये बन जाएगा कपूर का N2 में मिश्रण। इससे पता चला कपूर सॉलिड स्टेट वाला है और N2 में अधिक घुला दिए तो उससे जो सोल्यूशन बना वो कैसा सोल्यूशन बना, ठोस में गैस का सोल्यूशन। अब आगे एक एक करके अब लिक्विड में आएंगे कि लिक्विड में हम लोग सॉलिड का ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो लिक्विड वाला में आते हैं, पहले हम गैस लगाते हैं, यानी गैस को हम द्रव में लाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, O2 में जल का मिश्रण, यानी हवा O2 का H2O में मिश्रण, या बोल सकते हैं विलयन। यदि जल है आपका, ये देखो जल है लिक्विड स्टेट में, ऑक्सीजन जो घुल रहा है जाके उसमें, वो आपका होता है कौन सा स्टेट में, गैस स्टेट में। तो गैस में द्रव का मिश्रण का एग्जाम्पल ये है। एग्जाम में जो बना है क्वेश्चन यही एक बना है अभी तक कि कपूर का N2 में मिश्रण कैसा विलयन का उदाहरण है। ठोस 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 द्रव ऐसे करके लिखेगा, यानी ये वाला ऐसे करके नाम देगा, द्रव गैस ठोस गैस ऐसे। तो हम लोग पता कर लेंगे कपूर है ठोस तो नीचे ठोस लिख देंगे, और N2 है गैस तो गैस हो जाएगा, ठोस और गैस का मिश्रण हो जाएगा। अगला है गैस प्लस द्रव का है तो O2 का H2O में मिश्रण। अगला आपका द्रव में द्रव का, तो द्रव में द्रव का हम लोग कैसे है, शराब अल्कोहल को यदि हम मिलाते हैं पानी में तो वो भी दिखता नहीं है, देखा होगा उसका रंग गायब हो जाएगा पानी का, वो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल वाला रंग दिखेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इथेनॉल का, इथेनॉल अल्कोहल है का H2O में मिश्रण, यानी इथेनॉल का H2O में मिश्रण को हम लोग बोलेंगे द्रव में द्रव का विलयन। अगला है ठोस में द्रव, यानी ठोस मिलेगा जाके द्रव में, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, ग्लूकोज। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज का किस में मिश्रण, जल में मिश्रण, जल में मिश्रण, ये कहलाएगा आपका इसका ये वाला, ये कहलाएगा ठोस में द्रव का मिश्रण। अगला ऐसे करके चलेंगे, गैस द्रव ठोस, ये तीनों का मिश्रण है। थोड़ा सा कष्ट करेगा, आज लाइन कटा हुआ था ना, आ गया आ गया, ओह आया तो मतलब थी ना है? कट ना जा तुरंत। चलो ग्लूकोज का H2O में मिश्रण। अगला है हम लोग गैस का ठोस में मिश्रण, तो इसमें आएंगे हम लोग हाइड्रोजन गैस जो है ना, पैलेडियम धातु में मिश्रित होता है। हाइड्रोजन गैस का PD में मिश्रण, पैलेडियम धातु में मिश्रण। पैलेडियम धातु के बीच में हाइड्रोजन गैस को डाला जाता है, तो छिड़काव किया जाता है, तो ये वाला मिश्रण आपका क्या कहलाएगा, गैस में ठोस का मिश्रण। द्रव में ठोस का मिश्रण, यानी ठोस में हम द्रव मिलाएंगे, तो क्या है, पारा का सोडियम में मिलना, सोडियम में मिलना। पारा कैसा स्टेट में होता है, द्रव स्टेट में, और सोडियम कैसा है, सॉलिड स्टेट में। आई दोनों आपस में मिलेंगे तो ये बनेगा द्रव में ठोस का मिश्रण। ठोस में ठोस का मिश्रण मतलब होता है मिश्र धातु। जितना भी प्रकार का हम मिश्र धातु बनाते हैं, जैसे पीतल पढ़े थे, कॉपर में हम जिंक मिलाते हैं, तो कॉपर भी ठोस अवस्था वाला, जिंक भी ठोस अवस्था वाला, ये दोनों आपस में मिलेगा, तो इससे जो बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो जो मिश्र धातु कहलाएगा वो ठोस में ठोस का मिश्रण है। ठोस में ठोस का मिश्रण, यही 9 टाइप का है विलयन। तो हम लोग को इससे रिलेटेड एक ही दो सवाल आता है जो खुद बना देगा, जैसे जानेगा कपूर जो है आपका कौन सा स्टेट में है, ठोस में, नाइट्रोजन गैस में, तो ठोस गैस मिश्रण लिखेंगे। ये आपका क्या, ऑक्सीजन इसमें है, H2O इसमें है, तो इससे जो मिश्रण तैयार होगा वो क्या हो जाएगा, गैस का द्रव में मिश्रण। क्या कैसे की होगा रे,
है। क्या की करेगा, क्या करेगा बोलो, छोड़ दे। एकदम न पढ़े उड़े के मन कर रहा है सबको। है, तेरा मन लगेगा? शादी में गया है? तो वही तो हम बोल रहे हैं कि शादी में जो गया हुआ है उसको मन लगेगा पढ़ने में। ये भी उसी का तैयारी है। कह रहा शादी में नहीं गए हैं। मन नहीं लगेगा लेकिन लगाना पड़ेगा। मन का क्या है, वो आज तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। कल तुम किसी और के अधीन हो जाओगे तो अधीन बनने दोगे? अ? गीता उता पढ़ाना पड़ेगा कि रे, कि मन को कंट्रोल करो। मन भागेगा, फिर पकड़ो, फिर लाओ। एक बात तो है, देखिए पढ़ने में किसी को मन नहीं लगता, लगाना पड़ता है। है? हमको पढ़ाने में, मेरा ये चॉइस ही है पढ़ाना। मन नहीं लगता तो ऐसे पढ़ा रहे हैं हम, कि जबरदस्ती एकदम पढ़ा रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा, पैसा से मतलब रहता तो सोचो हम पढ़ाते हैं। तो हम अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यदि हमको पैसा से मतलब रहता तो हम पढ़ाते, काहे पढ़ाते? हमको नहीं मिल रहा है। जो तुमको यहाँ हम इतना भूख रहे हैं तो उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है? 21,000 जो इनकम आ जाए वो तो मेंटेनेंस से में जा रहा है अभी। है? नहीं आया अभी। लेकिन सोचो कि यहाँ हम वहां जाके 1-2 घंटा भूखते हैं ज्यादा से ज्यादा। वो ये वाला नहीं भूखते, इतना टफ चीज, इतना टफ सिलेबस। 2-3 घंटा ही भूखते हैं ना, ज्यादा और क्या। बीच में टिफिन रहता है, थी रहता है, उसके बाद क्लास है। एक टीचर होते, 2 टीचर रहते तो 1-1 घंटा भूखते, और उसके बदले में उतना मिल रहा है। ये मेरा चॉइस है। कितना तेरा यही बतावे, मारेंगे था कितना। बात वो नहीं है, देखो एक बात ध्यान दे दो, ये बोल रहे हैं हम कि तुमको पढ़ने में इस क्लास में तो अभी और नहीं मजा मजा आएगा। हाँ, कहने का मतलब ये है कि पढ़ने, मैथ अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी हम इसको पढ़ा देंगे 10 दिन ही बस, उसके बाद केमिस्ट्री ब्लॉक है। केमिस्ट्री का सिलेबस आधा से ज्यादा खत्म कर लिया है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना लगातार। क्यों हम पढ़ा रहे हैं? काहे कि खत्म हो जाएगा लगभग, बिलियन पढ़ाएंगे ना। एक और पढ़ाएंगे वैद्युत रसायन, वो भी 3 दिन का है। और इसके बीच में एक और पढ़ाएंगे आपको क्या, विद्युत रसायन के बाद रासायनिक बलगत उसके बाद रखेंगे ब्लॉक। फिर 15 से 20 दिन का ही केमिस्ट्री बचा हुआ है, आप सोच लो। इसीलिए हम इधर पढ़ा रहे हैं, फिर मैथ और इंग्लिश के साथ आएंगे। आपके पास वैरायटी आते जाएगा धीरे धीरे। वो तो हम समझ रहे हैं कि अभी तुम लोग लगन तिलक वाला में भी है, लेकिन कम से कम फोकस तो करो, माइंड को इतना वीक मत होने दो। इतना कमजोर हो जाएगा ना माइंड तो तुमसे नहीं हो पाएगा कुछ। और यही सब माइंड जो है ब्लू ड्रम में पैक हो जाएगा फिर। है? माइंड को स्ट्रांग करने के लिए मतलब इसको प्रेशर, टॉर्चर करना पड़ेगा। तुमको लगा इसको टॉर्चर पढ़ना करना पड़ेगा, पढ़े में मन नहीं लग रहा है, इसको बताना पढ़े पढ़ा तो लास्ट ऑप्शन यही है, तो तुम मर जाओ। है? कट जाओ। हाँ। क्या? प्रेशर में मतलब ज्यादा अच्छा से पढ़ने लगता है तो नींद आने लगता है? बहुत अच्छा है तो। अरे नींद आ रहा तो सो लो पहले। फिर इतना भी देखो, नींद ले लेगा तो फिर सोने का भी तो लिमिट है, फिर जागने का मन नहीं करेगा। अब देखो, कहा जाता है बीमारी का इलाज किया जाता है साइको का नहीं। ये तुम्हारे पास साइको हो गया है। हाँ, दिमागी बीमारी है, तो इसका इलाज न है। इसका इलाज बस एक ही है कि आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते इसका इलाज। मेडिटेशन वगैरह से कुछ नहीं होने वाला है। तो मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन नहीं है, वो माइंड के अंदर का जो कचरा उसको फ्री करते हैं हम लोग। है? फिजिकल फिटनेस से मेंटल फिटनेस आ जाता है। हाँ, तो सुबह शाम करो जो भी करना है।
लेकिन ऐसे मत करो यार, यहाँ आके एकदम पढ़ नहीं रहा है, ये कोई बात हुआ? पढ़ाने के लिए हम कितना तत्पर हैं। सोचिए आज तक हम अपने काम से भागते नहीं है, अजीमा की ऐसा तो छोड़ो है कि हम खराब, पूरी तरह से खराब ही पढ़ा रहे हैं क्या? ऐसा लगता है कि खराब पढ़ाते हैं हम, बोरिंग पढ़ाते हैं, कुछ लगता ही नहीं है। मतलब क्या है? न्यूट्रल, ना अच्छा लगता है ना खराब लगता है। तो ये समझने वाली चीज नहीं थी। एक बात और बता दे रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो समझना नहीं, रटना पड़ेगा। समझने का मतलब है ही, वो तो समझ ही पाओगे। कुछ ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो रटना पड़ेगा आपको, इसमें आएगा, वो बताएंगे। इसमें तो देखो समझाना था कि गैस में कैसे द्रव मिलता है, तो इकरा में समझ के की करेगा बताओ, जब याद ही नहीं रहेगा तुमको तो। अब एक तुम लोग कंसेप्ट समझ लिया कि समझ में आएगा था, नहीं, रट जाना है। ये सब एकदम छोड़ भूल के चलो, ना समझ में आए तो रट जाना, समझ में आ गया तो याद हो ही जाएगा। दोनों हथियार एक साथ लेके चलना पड़ेगा। हाँ, सीबीएसई वाला समझ रहा है, देख रहा है कैसे आगे बढ़ जाता है, उग्र की समझ में आता है कुछ, रट जा। और सब कुछ कुछ ऐसे बोले, मैथ वाला सब्जेक्ट ना बोलता है कि मैथ वाला सब्जेक्ट तो और समझने वाला नहीं समझ में आएगा तो हम रटेंगे कैसे? हम तो समझते हैं सबसे ज्यादा रटने वाला सब्जेक्ट वही है। नहीं, कैसे रटेगा? फॉर्मूला रटवे नहीं करता है। हाँ, यूज करते रहते हैं तो याद हो जाता है। इसी तरह इसको रिवीजन कर, चैप्टर जो पढ़ा दिया गया, आप काम क्या नहीं कर रहे हैं वो बताएं, पीछे का कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप। आगे हम पढ़ाते जा रहे हैं, पीछे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी हम बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हम अभी। अब सिलेबस हमारा केमिस्ट्री का खत्म होगा तो हम क्या करेंगे? बैठ के झाल बजाएंगे कि तुमसे सुनवाएंगे, तुमसे डेली डेली एक एक चैप्टर करवाएंगे। तो इसीलिए तो कर रहे हैं कि आगे अभी एक बात और है कि तुम लोग का सिलेबस इतना फास्ट चल रहा है, पीछे नहीं है तुम लोग, इतना फास्ट चल रहा है कि हम चाहेंगे तो मई में पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं कर रहे हैं। मई में 2-3 दिन और पढ़ाएंगे, 5 दिन मान लो, 10 दिन, 15 मई तक लास्ट केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे आपको। कब पढ़ाएंगे? अब अक्टूबर नवंबर में 4-3 चैप्टर रहेगा उसका, फिर मैथ और इंग्लिश चलेगा। मैथ जब पढ़ाते हैं तो उस टाइम मैथ में बोर हो जाते हो कि पूरा ये जगह मैथ न हो तो और ज्यादा एकदम स्थिति खराब स्थिति में चला जाता है। तो ऐसे नहीं करो, गड़बड़ी, टाइम जा रहा है हमारा कीमती टाइम, ये लौट के नहीं आएगा, समझ रहा ना? नेक्स्ट, ये हो जाएगा आपका इस तरह से, मतलब इसका बिलियन का टाइप है, जिसमें से हम देखो यहां तक ये भी बताते हैं कि यही वाला पॉइंट खाली याद रखना है, यहां तक क्लियर करके दे रहे हैं। अब क्या चाहिए तुमको? ये 9 पढ़ाए हम, 9 में से याद करने के लिए जो जो चीजें रहता है उसको हम टिक लगवा देते हैं। आगे जब कॉपी तैयार हो जाएगा तो भी हम टिक लगवाएंगे। पूरा नहीं पढ़ना, इतना अच्छा से पढ़ना है हम लोग को कि वो एग्जाम में आ जाए और हमारे मेंटली, मतलब समझ रहा ना, कि हम जितना तैयारी करें हैं वो हमारा तैयार रहे। ये आज नहीं पढ़ रहे हो तो इसका तुम खमियाजा बहुत आगे भुगतोगे। ये फील्ड तुमको छोड़ना पड़ जाएगा, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी। हाँ, छोड़ना पड़ जाएगा। क्या इसमें इतना अच्छा अच्छा धुरंधर गया हुआ ना साहब, नहीं समझ रहा, समझे वाला ना समझ में आ रहा तो रट ले रहा है, और तो वो नहीं कर पाएगा, तो दिक्कत ना है। और तुम लोग के पास अभी सबसे बेस्ट कीमती माइंड है, तुम्हारा माइंड कभी यूज भी नहीं हुआ है। सोचो कितना खतरनाक है, जो चीज यूज नहीं हुआ रहता है वो कितना एकदम समझा कि जैसे नया मशीन अभी बन के आया, तो कितना हैवी काम करता है। अब तुम लोग काम नहीं करवा रहे हो, अलबलाहा सब। हाँ, कर कैसे करवाए? प्रेशर देना होगा, ऐसे बिना प्रेशर का काम नहीं होने वाला। हम लोग का माइंड इस तरह से वीक हो गया है कि हम लोग का माइंड ओनली क्या है, देखो ऑनलाइन के दौरान तो अभी और वीक हो गया है, खाली टीवी जैसा हम लोग देखते हैं, हाँ ये हो गया, पूरा देख रहे हैं, उसके लास्ट में आके पता चलेगा माइंड कुछ कैच किया ही नहीं, क्योंकि हमने उसको किस तरह से देखना शुरू कर दिया, एज ए टीवी। फिल्म में क्या है, भूल जाते हो तो क्या उसका इफेक्ट लेते हो? फिल्म में कोई चीज भूल गया, सीने भूल गया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है माइंड पे? कुछ नहीं, वही काम यहाँ हो गया है। तो इसलिए ऐसा नहीं कीजिए, थोड़ा सा माइंड को प्रेशर दीजिए। ऐसा भी नहीं है पूरे खुली तरह से ये करें, जहां वैसी चीजें रहती है, जो सब्जेक्ट में ज्यादा ये रहता है उसको ये ले, इन्हें कहानी शुरू किए उन्हें कहानी शुरू।
चलो स्कूल स्कूल नहीं, इधर आओ। स्कूल तो पढ़ा ही रहा है, स्कूल पढ़ाया रहता तो ट्यूशन का काम क्या था? स्कूल यदि सही से पढ़ाइए देता तो ट्यूशन का कोई काम था? पूरा सही तरीके से यदि पढ़ा दिया जाता तो यहाँ होता। हम भी हैं, हमरा पता है, ठीक। नेक्स्ट आगे, ये हो गया, देखो आपका ये बिलियन का टाइप हो गया। अब बिलियन ना दो प्रकार का होता है, ध्यान देगा। बिलियन को देखने के आधार पे हम दो भागों में बांटे हैं। बिलियन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको तो सबसे ज्यादा चिंता अब होते जा रहा है स्टूडेंट को लेके। पढ़ने का कोई स्टूडेंट का मतलब इस तरह का है ना, माइंड ही अब काम नहीं कर रहा है पढ़ाई में। ये स्थिति आ गया, पता नहीं। इसके पहले वाला जब बैच हम लोग लेते थे, जिसमें आपका समझो कि और ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था उस टाइम, बोल रहे हैं कि बच्चा जैसे पढ़ा रहा है ना, इतना सिंसियर होकर सुनता था ना कि उसका अगला दिन जब उससे सुनते थे ना, वो बता देता था। आज ही स्थिति है कि अगला दिन आपसे सुनेंगे तो अभी सुनेंगे तो नहीं बता पाइएगा। ये हो गया इस तरह का वीक माइंड। हमको इस बात का चिंता है कि कहाँ जा रहा है, पढ़ने के नाम पे हम क्या करें, और कंपटीशन उतना ही ज्यादा नहीं, ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ढेरों 10 लाख कैंडिडेट हमेशा कंपटीशन फील्ड में उतर रहे हैं, और तुम भी कल पास होके जाओगे तो कंपटीटिव जोन में आ ही जाओगे। कंपटीशन इजी है? कंपटीशन तुम जैसे वेल्लो से भरा पड़ा है। इजी नहीं है, इजी उसके लिए है जो पढ़ रहा है। कंपटीशन में जैसे कि इतना एकदम वे मतलब स्थिति करके जाओगे, कंपटीशन में क्या होगा, उसे तो नहीं कैसी दहा हुआ देगा जो पढ़ रहा है। सीधे हट जाओ 40 नंबर पीछे आओ, बैक 60 नंबर इन्हें जाओ, हमको आने जाने दो तो इधर। तो बात वो नहीं है, बात आप मेहनत यहाँ से अभी कीजिए, अब अपना लेवल को बढ़ाइए। मेहनत आपका एक ही काम है, 6-7 महीना इस पे काम तो दीजिए। 8 महीना काम दे देगा ना, कितना महीना बाकी है अभी? अभी तो पूरा बाकी है रे। अभी कहाँ गया? फरवरी, मार्च, अप्रैल, दुइये को गया ना। फरवरी में तो 17 फरवरी से एग्जाम में होता है, तो फरवरी का जोड़ेंगे। मार्च और अप्रैल 2 महीने गया है। केमिस्ट्री को हम आधा से ज्यादा लेके खत्म कर दिए, और मैथ में भी हम 3 चैप्टर बड़ा खत्म किए हैं। अगला जो खत्म करेंगे वो छोटा वाला रहेगा, उसका ये रहेगा। तो ये आप ऐसे कर रहे हैं लगातार, तो अब एक उसका उपाय है मेरे पास, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी हम कर नहीं पा रहे उपाय। वो उपाय मेरा है, हथियार है मेरे पास, उपाय है, शस्त्र है मेरे पास, वो तो है। और मेरे पास अल्टीमेट उपाय है, लेकिन हम अभी मई तक बंधे हो। मई के बाद तुम्हारा हालत हम ना ठीक कर दिए तो तुम फिर कहना। हाँ चलो आगे। विलियन दो प्रकार के, हल्ला नहीं, विलियन दो प्रकार का होता है, समांगी और दूसरा का नाम है विसमांगी। एक को इसको बोलते हैं इंग्लिश में होमोजीनियस, हाँ, एक को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। पढ़ा है ना? कौन क्लास में पढ़ा रहे हैं? सीबीएसई में पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा, है सीबीएसई में ना। आईसीएसई कहाँ चल रहा है तुम्हारा? तुम कहाँ पढ़ रहा था? कोलकाता में, हाँ चल रहा था। समांगी विलियन में नाम से देखो पता चले, होमो मतलब एक जैसा, तो वैसा विलियन जिसमें विलय के कण दिखाई ना दे, वैसा विलियन जिसमें विलय के कण दिखाई ना दे। घुल जाए तो पते ना चलेगी क्या घुला हुआ है, विलय का कण दिखाई ना दे। जैसे देखो शरबत, शरबत को बोलेगा कैसा विलियन है, तो शरबत में हम जैसे घोल दिए तो पते नहीं चलता है कि चीनी उसमें है कि नहीं। ग्लूकोज पानी, जो ग्लूकोज का वाटर होता है, ग्लूकोज का जो सोल्यूशन होता है, ग्लूकोज घोल, इसमें भी पता नहीं चलता है। जब हम पानी में ग्लूकोज को घोल देते हैं पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये जिसमें ट्रांसपेरेंट हो जाए वो क्या कहलाएगा? समांगी विलियन। और जो आपका अलग अलग दिखे, वैसा विलियन जिसमें, वैसा विलियन जिसमें विलय के कण, जिसमें विलय के कण क्या है आपका? दिखाई दे, दिखाई दे, वो कहलाता है विसमांगी। जैसे पानी और तेल का मिश्रण, तो तेल ऊपर देखेगा, पानी और तेल का मिश्रण में तेल ऊपर छपलाल रहता है जिसको बोलते हैं, तो पानी और तेल का मिश्रण जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? कौन सा विलियन हो जाएगा?
विषमांगी, यानी एक जैसा नहीं दिख रहा है तो होगा विषमांगी, और एक जैसा यदि दिखेगा तो क्या कहलाएगा? आपका समांगी कहलाएगा। तो समांगी विलयन में आपका ये हो जाएगा, और विषमांगी विलयन में आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समांगी और दूसरा हो जाएगा विषमांगी। आगे तो ये हो जाएगा विलयन, दो टाइप का होता है, विलयन का हो गया कंप्लीट। यहाँ पर टाइप वगैरह जो पढ़ना था हम लोग को इधर कंप्लीट कर लिया। आगे अब जो टॉपिक शुरू होगा उसी को हम लोग को लास्ट तक पढ़ते जाना है धीरे धीरे करके। अब यहाँ देखो विलयन प्रदर्शन के, विलयन प्रदर्शन के तरीके, यानी विलयन को कैसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो विलयन प्रदर्शन के 7 तरीके हैं। जैसे देखा होगा कि दवा वगैरह जब हम लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है V/V। कोई कोई दवा ड्रॉप वगैरह लिखेंगे तो लिखा रहेगा M/V, कोई कोई में लिखा रहेगा W/W, फिर कहीं कहीं पे लिखा रहेगा मोल F, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा मोल L, फिर कहीं पे लिखा रहेगा मोल R, कहीं पे लिखा रहेगा ppm। दवा का ये सब टाइप है, जितनी भी प्रकार की दवाएं आती है या फिर विलयन तैयार होता है तो ये सब में तैयार किया जाता है उसको इस तरह के फॉर्मेट में, W/W, V/V। इसको समझते हैं एक एक करके ये क्या है, इसको जानते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं इधर। देखो 2 तरह का यहाँ पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर होगा आपका ये वाला, विलयन का प्रदर्शन 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है द्रव्यमान के आधार वाला विलयन, यानी एक में हम बनाते हैं मास पर आधारित या द्रव्यमान पर आधारित विलयन, और एक में हम लोग बनाते हैं आपका क्या, आयतन में आधारित विलयन। आयतन पर आधारित विलयन इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम पर आधारित विलयन। 2 तरह से बनाते हैं, वॉल्यूम मतलब लीटर, आयतन द्रव्यमान मतलब केजी। यदि कोई 1 केजी चीज में कोई चीजों को मिला रहे हैं तो उसको बोलते हैं द्रव्यमान बेस विलयन। यदि कोई चीजों को हम लीटर में मिला रहे हैं, 1 लीटर में या 500 ml में, 200 ml में, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयतन वाला मतलब आयतन वाला विलयन। तो देखो इसको हम लोग बांटे, मास वाला को हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं, जिसको बोलते हैं W/W। एक दूसरा को बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग मोलालिटी, इसको बोलते हैं हिंदी में मोललता, ठीक। फिर होता है एक मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसको बोला जाता है मोल अनुपात, इसको बोला जाता है मोल अनुपात। और एक आपका आएगा ppm, इधर आएगा। 4 तरीके से मास वाला को हम लोग व्यक्त करते हैं, W/W, एक होता है मोलालिटी, और एक होता है, तू कहाँ है रे, सुन रहा है, मोलालिटी, एक होता है मोल फ्रैक्शन, मोल अनुपात, और एक होता है ppm। 4 तरीके से यहाँ। और आयतन वाला को हम लोग इंडिकेट करते हैं 3 तरीके से, एक को बोलते हैं V/V, एक को बोलते हैं M/V, और एक को बोलते हैं मोलरिटी, मोलरिटी, इसको बोलते हैं मोलरता, और एक है मोललता। इस साल सवाल में एग्जाम में यही रहा था कि मोललता किसे कहते हैं परिभाषित करें, और यहाँ से एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा कि मोललता कभी कभी निकालने के लिए बोला जाएगा कि आप निकाल के बताइए कि मोलरता क्या है, और यहाँ पूछा जाएगा मोललता। ये दोनों इंपॉर्टेंट है ज्यादा, हाँ, मोलरता और एक रहेगा मोललता। नाम में वहाँ बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देख रहे थे हम कि स्टूडेंट लोग जैसे कि मोलरता वाला आया था क्वेश्चन, और मोललता वाला पे लगा दिया, ठीक। तो कहे कि दोनों नाम में देखो ना, नहीं लग रहा, मोलरता र एक जगह ल है, तो उल्टा चलेगा। ध्यान दो, जेकरा में 2 बार ल रहेगा तो समझ आना लीटर वाला नहीं केजी वाला है, और जेकरा में 1 बार ल रहेगा तो समझ आना लीटर वाला है। यानी आयतन लीटर में चलता है। तो क्वेश्चन था कि मोलरता किसे कहते थे, ऑब्जेक्टिव सवाल था, और ऑप्शन बनाया हुआ था कि 1 केजी द्रव्यमान में विलय का मोल अंश, फिर लिखा हुआ था 1 लीटर द्रव्यमान में। तो इसको पढ़ लिया मोलरता को, मोललता मार दिया इधर वाला में जाके, समझ रहा ना, इसमें जाके मार दिया। इसमें डबल एल वाला रहेगा, देखो मोललता वाला रहेगा तो 2 बार ला रहेगा तो समझ आना लीटर वाला नहीं है, एक केजी वाला है, द्रव्यमान वाला। तो इधर चलेंगे। अब मोलरता है र वाला, रेस क्लासेस में वेट है, इसलिए द्रव्यमान वाला लगा देगा, ठीक। आगे तो याद, देखो बहुत सारी चीजें हैं जिसको याद ही करना पड़ेगा बाद में फाइनली। एक और तरीका, जैसे कि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक और होता है कि जब पढ़ाया जाता है ना, पूरा मजेदार तरीके से पढ़ाया जाता है। 12th क्लास का तो सिलेबस है ऐसा बनाया है कि मजेदार, इसको बनाने में बड़ा दिक्कत होता है, कहीं इतना ज्यादा रटने वाला चीजें हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा होगा एकदम पूरा पढ़ाया जाता है, इसके बारे में पढ़ाएगा तो
वहाँ पे जब हम लोग भी पढ़ाते हैं तो अटैच करके ये होता है, ये होता है। अब मजा आता है पढ़ने में। बाद में पता है सिलेक्शन उससे ना होता है। जो तुमको पढ़ाएगा ना, जो मजा, जिसमें मजा आया था, ओवर क्वेश्चन ही नहीं आता है। तुमको लग रहा है कि जो कोचिंग वोचिंग पूरा पढ़ के खाली मतलब इतना पूरा इंटरेस्टिंग से पढ़ के एकदम मथी उथी निकल जाएगा, निकल जाएगा? हाँ, नहीं। खान सर के बाद, खान सर तो बहुत अच्छे टीचर है, उसका तो हम कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते भी है। हम कह रहे तुम्हारे लिए कि तुम जब सिलेक्शन लोगे ना तो तुमको पता चलेगा उस टाइम कि हम ये पढ़ के जो ये मजेदार पूरा होता ना, इंटरेस्टिंग पढ़ के माइंड को दे रहे थे, जगह में इंटरेस्ट नहीं रहता है, पढ़े में मजा नहीं लगता है। बाद में पता चलेगा कि एकरे पढ़ के तो सिलेक्शन हो रहा है। सिलेक्शन पता चलेगा कि वहां पढ़ के हो रहा है जो चीज बहुत खराब है। जैसे खाना में जो चीज स्वादिष्ट है उससे हेल्थ बन ही नहीं रहा है। जो जहरीला जैसा दिख रहा है हम लोग को, करेला कोई नहीं खा रहा है, सबसे ज्यादा पौष्टिक तत्वों से भरा कद्दू, वैल्यू ही नहीं दे रहा होगा, और सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें। तो हम ये बताना चाह रहे तुमको कि कभी कभी ऐसे फेज से गुजरना पड़ेगा जिसमें तुमको वैसी चीजों को रटना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा माइंड काम नहीं करेगा, लगेगा ही नहीं कि रटे, छोड़ देने का मन करेगा। और वहां पे तुमको ओवरकम करना, तब तुम अच्छा स्टूडेंट बन पाओगे। दो ही हथियार रखो, समझ में आया तो याद, वो तो हो ही गया, नहीं समझ में आया रौट जाएंगे। अब मतलब ओकरा लिए जितना मेहनत करना पड़े, और कितना मेहनत कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, 6 घंटा पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा होगा। 5-6 घंटा काम नहीं कर रहा है, इसको काम के नजर से तो कोई देख ही नहीं रहा। अभी तुम लोग काम की नजर से देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है, इसलिए हालत बड़ा खराब है। इसलिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एक्सपीरियंस आप लोग को हम बता रहे हैं अपना, कि इस तरह से करना होगा तभी आगे बढ़ पाओगे। आगे मूलरता, और दूसरा है कि जो भी चीज पढ़ते हैं उसका दैनिक जीवन में उपयोग होता है, तो उससे रिलेट करके रखिए। ले आ गया। मजा तो करने हैं, एक बात और भी हम लोग को है, सबसे ज्यादा मजा किसको करना है? स्टूडेंट को। काम मजा करने का तरीका हम लोग से ज्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता है। हम लोग पढ़े लिखे आदमी, समझ रहा ना, पूरा एकदम पढ़ा, टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा पूरा एकदम लगा देंगे, जब चाहेंगे तब वो भी लगा सकते हैं। नहीं, ये सारा काम आप ही को करना है, सबसे ज्यादा अच्छा जिंदगी आप ही को जीना है। और ओकरा में तुम लोग समझ ही में ना आ रहा है, 16 घंटा एक तो खेल उल रहा है, ओकरा में 1-2 घंटा अपना सीरियस वाला काम कर लो ना, बस 18 घंटा फिर मौज करो। देखने से पता, हम तो कहते हैं कि ऐसा काम करो, काम ऐसा होना चाहिए बाहर वाला को दिखे कि तुम लफुआ जैसा घूम रहे हो, और अंदर में पढ़ाई ले खतरनाक। बाहर में दिख रहा है कि वो तो घूमते रह रहा है, मन हो तो अगर सामने 2-4 को फूको दिखा दो, सिगरेटो मार लो। होता है, 1-2 स्टूडेंट ऐसा था, अभी IIT क्रैक किया, हम लोग के रेंज का दोस्त का है, तो वो ऐसी मन हुआ तो दूसरा के दिखावे के लिए मार भी लिया। सब एकरा समझ लिया कि एकरा कुछ होवे वाला है, और अंदर में पढ़ रहा उतना ही। बाहर वो दिखाता था नहीं पढ़ने का, आजकल उल्टा हो गया है, बाहर हम दिखा रहे हैं पढ़ने का और अंदर पढ़ नहीं रहे हैं। वही ना हो रहा है, शो ऑफ कर रहे हैं, हम ले आ रहे हैं एकदम पूरा बैंक उठा के, अब का अंदर नहीं करा। उल्टा करो, दिखाओ कम, काम ज्यादा। यानी ऐसा सामने वाले को एकदम मतलब अपना पति नहीं चलने देना है कि क्या कर रहे हो तुम। अरे ये साफ पता चल जा रहा है हमको, हमसे कैसे छुपा ले रहे, एजे तो तुम लोग अथी कर रहा है। एजा तो तुम लोग पढ़ो कम से कम, एजा जो पढ़ाया जाता है वो घर में ज्यादा नहीं कहते हम, 3-4 घंटा रेगुलर पढ़ो ना, बस 3-4 घंटा। और नहीं पढ़े मन होता नहीं पढ़ो, लिखो खाली जो हम यहाँ बता दिए कॉपी में देख के दोबारा 3-4 बार लिख दो। नहीं पढ़ो, छोड़ दो, पढ़ना भी भूल जाओ, लिखना शुरू कर दो। जिस दिन लिखना शुरू कर दिया उस दिन पढ़ने का भी जरूरत कम पड़ जाएगा। तो इस तरह से काम कीजिए, और 4 घंटा पढ़िए, 16 घंटा दिखाइए, एकदम बाराती उराती में पूरा एकदम कूदो कादो जाके, पूरा एकदम दिखाना एक जलवा की, ताकि सामने वालों को पता लगे कि पढ़े हम ही कहाँ, ऐसा को पढ़ सकता है। हम लोग भी देखो बाहर में रहते हैं, देखा होगा दिन भर इधर ही रहते हैं, सबके लग रहा है कि अब कहाँ एक नौकरी ले लिया तो बैठा होगा, अंदर में पाइपलाइन चल रहा है। चापाकल से पानी लाएंगे हम लोग, एक के बार पता चलेगा कि हाँ वहां से जा रहा, वहां तक जा रहा था। इसीलिए बस यही बोल रहे हैं कि तुम लोग, आप लोग पढ़िए। यहाँ जब आते हैं तो रेस क्लासेस बस एक ही चीज के लिए जाना जाता है, आपको पढ़ाने के लिए और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। जो चीजें आपको बाहर
जितना आप और मतलब जो भी आपका बेस्ट वाली चीजें होता है वो देने का हम प्रयास करते हैं। प्रयास क्या, हम देते ही उतना, काहे कि हमको पता, हम खुद इससे गुजरे हुए हैं। हम लोग कंपटीशन एग्जाम भी क्रैक किए हुए हैं, एक नहीं दो नहीं तीन, चौथा की बारी चल रहा है। तो हम लोग को ये पता है कि कैसे एग्जाम निकलेगा और तुमसे हम कैसे पढ़वा के निकलवा लेंगे। हमको पता है बाहर के आवरण में की चल रहा है, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा माया जाल है। समझो खाली माया जाल में फंसा हुआ है सब। इतना तेज तेज स्टूडेंट जब निकाले ना हम लोग, हम देखे, हम लोग खुद निकाले उसको यहाँ से। अभी जैसे 12th पढ़ाए तो एकदम अच्छा था, अच्छा हुआ, और निकला जाके वहां फंस गया। बाद में पता चल रहा कि ऑनलाइन पढ़ रहा। ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसमें जो है कंसिस्टेंसी नहीं है, लगातार तुम नहीं पढ़ पाएगा। ये जब तुम लगातार, तुम तो आ भी जा रहे हो घर में लगातार, तुमको जैसे कि यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ पा रहा है, और घर में तुम्हारे पास ऑप्शन है, और तुम सोचेगा 3-4 बार एकदम आगे पीछे करके भी पढ़ेंगे। ऑनलाइन में सुविधा भी है ना, है कि ओकरा स्किप करके हम पीछे करके जे चीज नहीं समझे ओकरा हम समझ लेंगे, नहीं होता है। लेकिन उसमें समझने का तरीका क्या है कि जो चीज पढ़ाया गया रिकॉर्डेड वीडियो यदि वो तो लगातार तो रिकॉर्डेड ही मिलता है बहुत ज्यादा। लाइव तुमको कितना मिलेगा? लाइव में मिलेगा तो ऑप्शन कई बार पूछेगा तुम। हाँ वही टॉपिक का दूसरा जगह देखते हो कितना टाइम जाता है। हाँ तो कहने का मतलब वहां तो देख के ना फिर दूसरा जगह गया तो फिर टाइम तो लगा तुम्हारा, 5 मिनट वहां भी 5 मिनट यहाँ भी। आएजा यहाँ पर आपको क्या है कि जो चीजें समझ में नहीं आ रहा है आप सवाल तो कर सकते हैं, रूबरू सामने है, डायरेक्ट दोबारा इजी पे क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, माइंड को एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात सही है? सही बोल रहे हैं कि नहीं यार, कि गलत है? हाँ खाली बस तुम लोग बात को बोलते हैं हाँ सही है, मानता नहीं करता नहीं है। यदि तुम्हारे सपनों में, अभी तैयारी की बात इसलिए बोल रहे हैं हम, तुम्हारा सपना में यदि क्वेश्चन आना शुरू नहीं हुआ है तो तुम तैयारी नहीं कर रहे हो। तैयारी करने के दौरान ही आता है। सपना में यदि कोई और आ रहा है, कोई और आ रही है, तो तैयारी तुम्हारी नहीं चल रही है, है? तो इसलिए कुछ भी करो लेकिन पढ़ो, ये मेरा कहने का मतलब है। आगे, अच्छा ऐसा कोई भी टॉपिक है जिसको हम समझाते हैं आपको समझ में नहीं आता है? ये बताइए। अरे लड़का, ये तो बोला आंसर दो। कोई भी चीज जो है आप समझाते हैं नहीं समझ में आता है, आदि नहीं समझ में आता तो एक लाइन हम वहां जरूर बोलते हैं कि ये चीजें रटने लायक हैं। जो चीजें रटने लायक रहता है वही चीजें आपको नहीं समझा पाते, बाकी सारी चीजें तो समझा ही लेते हैं। कैसा लगा है कभी कि ये टीचर पढ़ा रहे हैं पते नहीं चल रहा है? ऐसा हुआ है? हैं? हुआ होगा, बोल क्या है, बोल नहीं रहा है, डर देख दी। हुआ तो है, ये है? सभी के साथ ऐ- सभी टीचर के साथ ऐसा होता है। हाँ कुछ टॉपिक आपका अच्छे से समझा नहीं पाते तो ध्यान ई आ, वो लगभग कुछ चीजें ऐसा होता है जैसे जैसे इसके पीछे पढ़ा रहे थे तो उसमें कैसे कुछ ही समझाए कि गैस में क्या समझाए कि नाइट्रोजन नहीं बोले, बोलना ही पड़ेगा, तो रटना ही पड़ेगा उसको, इसीलिए बोल रहे हैं। 4 बज भी गया, लगता है फिजिक्स वाले अब आए भी नहीं। गए हुए थे वो भी बाराती ना, दूसरा जगह भी गए हुए हैं। देख लेते हैं, नहीं तो फिर ये वाला यहीं तक कभी हो जाएगा। फोन आया हुआ था, फोन किए। हाँ तुम लोग की सेवा में हम तत्पर है। एक बात मतलब समझ रहा ना, तुम लोग का हम सबसे ज्यादा भला पहले बोल दे रहे हैं। तुम लोग का कोई ज्यादा भला चाहता तो हम है, ठीक, तुम्हारे माँ बाप के बाद। तो माँ बाप से पहले भला नहीं चाहेंगे हम, उतना भी आगे करना है। लेकिन जो भी स्टूडेंट आता है उसका हम सबसे ज्यादा हम चाहते हैं एक चीज और उसका, कि वो इतना ज्यादा अच्छा से अपने काम में लग जाए, उसको जिंदगी में आने वाला कोई भी काम हो आसान पड़ जाए। इसीलिए हम यहाँ इतना मेहनत करवाना चाहते हैं आपसे,
देखो मारेंगे तो नहीं किए हैं ओकरा, वो जान रहे जाले अभी नहीं किए हैं, इस बार पर लेट कर रहे हैं थोड़ा सा। इधर ना देखा स्कूल जो इम्बैलेंस हो गया ना, तुम लोग का बैचो बैलेंस नहीं है। ये बैच जो सुबह था ना बहुत बैलेंस था, बहुत ज्यादा बैलेंस चल रहा था, वो हमको भी पता है। तो देखो हमको गलती अपना पता है, तुम लोग को अपना गलती कैसे पता नहीं चल रहा है। बस तो यही ना, इसी में दिक्कत ना है ज्यादा। बस कितना था, कितना आज हो गया ना एक, बस एक महीना और 29-30 तक, 31 तारीख से आपका सुबह से लगातार वही चलेगा। और सुबह जब हम चलाएंगे वहां बैठ, तो देखो इधर जब हमारा केमिस्ट्री खत्म रहेगा तो हम मैथ और इंग्लिश को खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इंग्लिश को तो हम 2 महीना लेंगे ज्यादा से ज्यादा, 2 महीना, जिसमें से 2 महीना जब लेंगे ना तो तुम्हारा इतना ज्यादा वीक है ना उसके लिए ले रहे हैं। हम ट्रांसलेशन भी सिखाएंगे इसमें आपको। हाँ स्पोकन मारे उलट जाए तो ज्यादा बोले लगा तू रहे, या ऐसे वाले देखो जितना ज्यादा ये कुफुर करेगा ना, तेज स्टूडेंट एजे 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 गच्चा खा जाता है। माइंड को देखो सीधा डायरेक्शन में चला, मेहनती स्टूडेंट भी बनो। तेज वाला का ग्राफ बताए थे हम जब शुरू किए थे केमिस्ट्री, तब केमिस्ट्री में हम जब चैप्टर पढ़ाए थे शुरू में तो बताया था ना कि तेज वाला का ग्राफ ऐसे चलता है, कैसे, ऐसे एकदम सीधे सीधे ऊपर। अब भोंदका वगैरह जब मेहनत करते हुए काट के जस्ट निकल जाता है इन्हें। इसीलिए तेज के साथ भी एक प्रॉब्लम है, इंटेलिजेंट जो बच्चा है उसके साथ एक प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी जो कंसिस्टेंसी है वो लगातार नहीं बना रहता उसके साथ। खरगोश इसीलिए युद्ध में हारा है, रेस में। उसको पता था, वो अपने माइंड को पता पहले बता दिया कि हम तो ये रेस जीतिए गए हैं। जब आपके माइंड के ऊपर आपका ये चीजें हावी हो जाए कि आप सीखे हुए हैं या फिर ये चीजें हैं, तो फिर वो क्या पता है, नींद आ जाएगा। खरगोश को नींद आ गया था। खरगोश को नींद इसलिए आया है क्योंकि उसको पता हो गया था अपना सामर्थ्य, और दूसरे वाले को तो बहुत कम आंक लिया कि तुम्हारे सामने वाला जो है वो एकदम कम। जिस दिन तुम सामने वाले को कम आंक जाओगे उस दिन तुम्हारे साथ ऐसी घटना होगी, नींद आएगी, तुम्हारी ऐसी चीजें आएगी जिसमें तुम डाउनफॉल नीचे आओगे। और कछुआ हार गया, कछुआ कछुआ जीत गया। फिर एक बार रेस हुआ था, है पता है तुम लोग तो एक ही रेस जीता देखा होगा, दूसरा रेस भी हुआ था। कहा कि अगला बार तुम्हारी मर्जी से हुआ था कि जमीन पे, अगला बार मेरी। और उसमें क्या था, जमीन पे रेस हुआ था ना। अगला बार कहा कि तुम्हारी मर्जी से जमीन पे हुआ, हमर रहने वाला जगह पे चलिए। नहीं लगा था, यही ना, उसको पता है कि हमसे तेज आदमी है ये, हमको बस हमको एक ही तरीका है हराने का, हम मेहनत करेंगे तब हरा पाएंगे। उसको इस बात का पता था, इंटेलिजेंट वाले को ये पता था कि हम तो एक एजे से चीट कर देंगे, इसलिए वो हारा है। समझ रहा ना। इस तो ओकरा में है, सेकेंड वाला कैटेगरी में है, इसलिए कहीं कछुआ से ना हार जाओ। और कछुआ वाला तुम लोग के जीत के पास एक ही ऑप्शन है, तुम लोग के पास एक ही ऑप्शन है, चलते रहना। जहां रुका तो तुम वहीं से हार गया। तीसरा रेस भी हुआ, हाँ तीसरा रेस भी हुआ है। तीसरा रेस कहा गया कि आप जैसे 2 रेस हो गया, 2 रेस में आपका दोनों रेस में कछुआ जीत गया, तो ओकरो पास आ गया ईगो। हाँ ये तो ऐसी समेट लेंगे, 2 बार देखें ये तो ऐसी हर बार करता है। तीसरा रेस में खरगोश जीता था। अब नहीं, अब था दलदल में, कीचड़ में। अब कीचड़ में कछुआ सोच लिया कि एकरा में भी तो हमें, पहले हुआ स्थल में फिर पानी में, अबरी कहा कि खा लो ये सब दोनों चीज मिला के डालिए, वाटर थोड़ा रहना चाहिए थोड़ा ये रहना चाहिए, अब मिला के रेस लगवाइए। तो अबरी कछुए अंडर एस्टिमेट कर लेगी, हर बार तो ऐसी करता है, एकरे में हार गया। जैसे थे एक बार रहता ना कि एक राजा के यहाँ मतलब ये दिया जाना था कि दूध, तो सब सोच के गया कि सब तो दूध लेके जाइए करेगा, हम पानी लेके जाएंगे लिखवा देंगे कि दूध लेके गए। सब वही सोच लिया, सब जाके देख रहा था नाद में खाली पानी मार रहा है, राजा के घर में पानी है पानी है। राजा भी देख के सोचा यार एक जनता की सोचने, सब वही सोच रहा है। तो सब वही सोच रहा है जो तुम सोच रहे हो, तो फिर वही होगा जो सबके साथ हो रहा है।
इसलिए जो सब सोच रहा है वो तुम नहीं सोचो। नया न लेके गया, सब सोच लिया, सब दूसरे का सोच लिया कि वो जब अथी करेगा वो दूध लेके जाइए रहा, सब तो बल दूध लेके जाए करेगा, हम पानी लेके जाएंगे। वो सोचा कि सब दूध लेके आ रहा, हम पानी। तो चलिए देखो, आते इधर ही तो फंसवा दिया हमरा एकरे में। पढ़ाई का जितना होना था उतना तो गए नहीं हम। अच्छा आ रहे हैं, तब तक देख लेते इधर, समझाते हैं इसको, ज्यादा ये नहीं है। हम लोग बहुत आगे हैं, पीछे नहीं है अभी। हम तो समझ रहे कि इस बार का सिलेबस सबसे आगे पहली बार तुम्हें लोग में खत्म हो रहा है, इसके पहले ना हुआ था। इस बार हम इसीलिए केमिस्ट्री पहले खत्म किए हैं। हम जान रहे हैं कि मैथ तो बीच में हम बनवाते बनवाते रहेंगे, क्या मैथ खत्म कर दिए तो आधा भूल जाएगा पीछे। इसीलिए मैथ और इंग्लिश का तो बीच में लेके चलेंगे। इंग्लिश तुम लोग के लिए सबसे आसान चैप्टर पता चलेगा कौन रहेगा इंग्लिश। तुम लोग सोच नहीं पाएगा कि इंग्लिश इतना, हम लोग इंग्लिश नहीं जानते और इतना नंबर। और जो हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री पढ़ के पूरा एकदम भाभा बन के गए हैं, इतना नंबर वैसे आएगा। इंग्लिश तुम्हारा सबसे ज्यादा नंबर देगा, सबसे कम पढ़ के। और हिंदी भी, ये दोनों को एकदम समझो आपका हथियार है। दोनों में आपका क्या है, कम पढ़ के भी वो आपका अपना है। अब बाकी सब जो है आपका वो लगातार चलना पड़ेगा इसमें। कहां थे रे, इधर देखो। विलियन को प्रदर्शित किया जाता है इस 7 टाइप में। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं, एम बाई एम क्या है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू क्या है, भी बाई भी क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे आगे जाके। एक बात और लिखना भूल गया इसमें, ये सारी चीजें जो है ना, देखो ये जो रहता है ना, आयतन वाली जितने भी चीजें रहेगा ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट कहने का मतलब देखे होंगे कि कुछ कुछ ऐसे रहता है डिपेंडेंट, यानी आपका क्या रहेगा कि समझेगा, कुछ कुछ दवा को ऐसा बोला जाता है कि आपको सनलाइट में नहीं रखना है। देखा वो लिखा रहेगा वाइट सनलाइट, क्रीम तक का लिखा रहता है, जो आपका रहता है शैम्पू तक का लिखा रहता है क्या, वाइट सनलाइट। यानी क्या है कि उसमें जो घोल तैयार किया गया विलियन पे है, और विलियन पे तैयार किया जाने वाला घोल टेम्परेचर डिफरेंट है। टेम्परेचर जैसे ही उसमें आएगा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपको भी पता नहीं, जो जहरीले चीजें बन जाएगी। अभी एक बार ऐसे ही घटना हुई फूड में, अभी देखा होगा, एक यहाँ वाला पूरा एकदम खा के ही मर गए लोग। हाँ खाना खाते खाते, हाँ उस वाले जो, हाँ फंक्शन वाला, लेकिन उस वाले में जो खाना बनाया गया उसको पूरी तरह से धूप में रख दिया गया, नहीं समझा, पूरी तरह से ओपन हो गया। गलती से मान लिया जाए कि कोई ढकना भूल गया और ये ओपन खाना बना, उसी में छोड़ दिया गया। और वो जो बना हुआ था आपका, जैसे समझ आए कि किसी चीज का बना हुआ है, उस सनलाइट के इफेक्ट में आया, उसमें कुछ ऐसे केमिकल डाला गया जो रिएक्शन कर गया, चल बस दुनिया से। इसलिए हम लोग जब खाने जाए तो इस बात का एने तो हालांकि पूरा ख्याल रखता है, काहे जेकर घर में बन रहा वो सोचता है हमरो तो खाना है। जैसे दूसरा घर में कितना रईस रुईस लोग है, तो जो खाने में दावत हुआ दिलवा रहा है एकदम पूरी तरह से, वो सोचता है कि हाँ हमरा देख लेंगे। हम लोग तो एकदम पूरा एकदम तैयारी में रहते कि हम लोग को तो खाना, हमारे गुती हुए तो खाएगा पहले, सबसे पहले वही तो आएगा। इसलिए ये वाला हो जाता है। खाना तो अभी और दिक्कत कर रहा है, आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत है। यही तो कह रहे हैं हम लोग, पढ़ उड़ के अच्छा से जिंदगी जी के निकल जाओ। आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत, आने वाले 30-40 साल में देख रहा है, नहीं लग रहा तुम लोगों को खाली दिखते हैं। तो जो आएगा वो समझेगा, जिसको हम लोग ला के, चलो आगे। बिलियन प्रदर्शन कितने तरीके से होता है, ये तरीके से होता है। ये सब बात सुनने में कितना अच्छा लग रहा होगा, कहानी सुनने में तो एकदम वाह। जहां दिमाग को जहां दर्द होगा वहां तो सुनता ही नहीं है, और जहां दर्द है वहीं सफलता है। बिना दर्द के तो दुनिया में भी आने के लिए तुम लोगों को मशक्कत करना पड़ेगा, तो ये तो यहाँ ऐसी है। चलो आगे, बिलियन का प्रदर्शन अब एक एक करके थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। बिलियन का प्रदर्शन, बिलियन का प्रदर्शन में हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, यहाँ ध्यान देगा, डब्ल्यू बटा डब्ल्यू। अभी क्या थे, डब्ल्यू बटा डब्ल्यू, यानी इसका मतलब क्या है कि जो हम घोले हैं किसी में, उसमें हम लोग वेट में ही घोले हैं, और जो घुलाने वाला है वो भी आपका वेट में है। इसका मतलब ऐसे समझो, वे ये हो गया कि विलेय का द्रव्यमान बटा यहाँ पर हो गया आपका क्या, विलायक का द्रव्यमान या विलियन का द्रव्यमान, दोनों एक ही बात चलेगा, विलियन का द्रव्यमान। इसका मतलब है कि दोनों केजी और ग्राम में ही है,
जैसे कि हम मिला दिए 500 ग्राम चीनी किसमें, 1 केजी पानी में। पानी को केजी में भी मापा जाता है, ऐसा नहीं समझना कि नहीं मापा जाता है। 1 केजी पानी में हम मिला दिया या 1 केजी कोई और पदार्थ में, तो ई भी ग्राम में था, ई भी ग्राम में था, यानी ई भी वेट में था, ई भी वेट में था। तो वेट बटा वेट को हम लोग बोलते हैं विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, ई वाला चलता है। इसको यदि हम लोग प्रतिशत में लेके आए यानी प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुने क्या हो जाएगा, जब परसेंटेज में किसी चीज को लाते हैं तो क्या बन जाता है, गुने 100%, 100% ये हो जाता है। बस इसका तो इससे अब क्या समझना है, इसे समझना है, ना रटने वाली चीज है ये, ना ही इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चनों नहीं आ रहा है, बता देंगे कि कहां से क्वेश्चन आएगा। W बटा W समझना है कि कहीं पे W बटा W यदि लिख दे दवा में तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि जो मिलाने वाली दवा जिससे मिल के बना है, तो जो मिलाने वाला वो भी केजी या द्रव्यमान में ग्राम में है, और जो मिलने वाला वो भी केजी या द्रव्यमान में है, मतलब ग्राम में है। तो ये समझेंगे उससे, तो ये हो जाएगा आपका बिलियन का प्रदर्शन में पहला पॉइंट ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला है W बटा W के बाद कौन है, M बटा V था। देखो तो इधर इस साइड दोनों मिला के पहले ये वाला पढ़ते हैं जिसमें नाम वगैरह नहीं है, यानी जिसका प्रदर्शन हो रहा है वो वाला। तो भी इधर था हमारा एक और क्या था, V बटा V, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे V बटा V मतलब समझ रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आपका आयतन, ई भी आयतन में, ई भी आयतन में, यानी ई भी लीटर में, ई भी लीटर में। तो यहाँ लिखेंगे विलेय का आयतन, द्रव्यमान नहीं, अब क्या हो जाएगा आयतन बटा विलयन का आयतन, यानी वैसा चीज है जिसमें प्रदर्शन आपका दोनों किस में रहे, आपका ml लीटर में रहे, वो कहलाएगा V बटा V। जैसे इसका प्रतिशत निकालोगे तो क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन, प्रतिशत निकालना आसान है, उसी में 100 गुना कर देना, बटा विलयन का आयतन और गुने क्या हो जाएगा 100%। तो बस इस जानना है, इससे रिलेटेड सवाल है। अब क्या है इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ एग्जाम्पल ऐसे कर देगा 5 ml इथेनॉल इन वाटर। अब यहाँ पे इसका मतलब ये समझेंगे आपका, ऐसे को आपका लिखा हुआ लीटर, यहाँ पे लिख देगा 100 ml, यानी 100 ml पानी में 5 ml क्या है, दवा घुला हुआ है। तो इससे जो आपका बना हुआ विलियन है उसको हम क्या बोलेंगे, V बाई V विलियन। तो आपका दवा के ऊपर जब ये सब मार्क लिखा रह जाएगा, कहीं पे आप बोतल वगैरह में देखिएगा तो ये V बाई V लिखा रहेगा, तो समझ जाइएगा कि दोनों चीजें लीटर में घोला गया है। ई भी ml में है तो ये भी ml में है, ml वाला पॉइंट में है तो V बाई V के फॉर्मेट में है। अगला है तीसरा पॉइंट है M बटा V, इसको समझो। अब उल्टा है कि मिलाने वाला चीज जो मिलाया है वो है आपका ग्राम में, और जो मिलने वाला चीज है वो है लीटर में। जैसे 1 लीटर पानी में हम कह दे कि 2 ग्राम हम कुछ चीजें गुला रहे हैं, तो उससे जो विलयन बनेगा वो बनेगा M बटा V का। तो M बटा V का मतलब क्या हुआ, विलेय का द्रव्यमान बटा नीचे क्या हो गया, विलयन का आयतन। आयतन को हमेशा लीटर वालों को, V वाला को आयतन में ये कीजिएगा, और M वाला को मास में, द्रव्यमान में। यदि इसी का हम प्रतिशत निकाले तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन बटा विलयन का आयतन, और ये हो जाएगा आपका कितना, गुने 100%, गुने 100%। ये प्रतिशत में रहेगा तब। इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे लिख देगा 2 ग्राम, यहाँ पे लिख देगा 2 ग्राम पाउडर इन, यहाँ पे लिख देगा 1 लीटर वाटर। तो इससे पता चल जाएगा ये कि कौन सा विलयन है, किस टाइप का विलयन है, वो है आपका M बटा V वाला विलयन। चलो आगे नेक्स्ट देखो, 3 पढ़ा दिए, 3 यहाँ पे हम लोग देखे थे। इधर फिर से आ जाओ तो यहाँ पे ये वाला आपका हम 7 बताए थे ना, ये आपका इधर कहाँ गया, 7 था ना यहाँ पे। देखो 7 वाला पढ़े तो W बटा W, V बटा V, M बटा V। अब नाम वाला चारों जानते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो पहले हम ये पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, फिर ये दोनों नाम वाला एक साथ लाएंगे। तो चलो पहले हम अगला पॉइंट लाते हैं जिसका नाम होता है ppm। यहां पर आपका होता है अगला पॉइंट बनेगा ppm। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आता है, पूछा जाता है कि ppm किसे कहते हैं। तो देखो इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब ये होता है, मिलियन का मतलब समझता है, मिलियन में तो कितना 10 लाख। इसका मतलब ऐसे समझिए, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे समझना है हम लोग को कि 10 लाख, जैसे कि इसका यूज कहाँ पे होता है पहले ही जानो
इसका यूज होता है कि देखा होगा शहरों में एक इंडिकेटर लगा रहता है, वो रहता है प्रदूषक का, यानी कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, AQI क्या है आपका, ऐसे करके आपका इंडेक्स मोबाइल में भी अब आने लगा है सेंसर के जरिए। AQI आता है जिसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें आपका AQI में क्या, मोबाइल के अंदर सेंसर में ये लगा हुआ है, उसके अंदर में आपका सेंस करता है ये वाला PPM। तो वहां पे बोर्ड लगा दिया जाता है, वो बोर्ड क्या करता है, हवा को ऑब्जर्व किया, हवा को ऑब्जर्व करके वहां पे कैलकुलेट किया कि कितने कण है, 10 लाख कण हवा का आ गया, जैसे 10 लाख कण पैरामीटर में दिखा दिया, तो उसमें चेक करता है कि और कण कितने हैं, जैसे उसमें क्लोरोफॉर्म कितना है, उसमें और आपका समझो कि सीसा का पार्टिकल, जब आपका ये जलता है डीजल पेट्रोल केरोसिन तब सीसा निकलता है उससे, तो उस सीसा का पार्टिकल कितना, उससे काउंट करता है कि कितना आपका ये होता है। तो ये पार्ट्स पर मिलियन AQI, इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत सारा इसमें कण होता है, PPM 10, PPM 100, PPM ऐसे करके बहुत सारे कण आएगा, ठीक, उससे इंडिकेट किया जाता है। तो हम लोग का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी गांव वाला जो है थोड़ा अच्छा रहता है, शहर में सुना होगा दिल्ली में 700-800 के पार हो जाता है, कभी कभी 400 प्लस हो जाता है। तो जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स उतना ज़्यादा पार हो जाएगा वहाँ का हवा जहरीला हो जाएगा, सिगरेट पीने के बराबर हो जाएगा।